जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पशुओं में दूध का उत्पादन घटता जाएगा। सूखा चारा की मात्रा कम करनी है और हरा चारे की मात्रा ज़्यादा देनी है, क्योंकि इसमें विटामिन इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर धूप का पानी होगा तो गर्मी का मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी अंदर तो दूध उत्पादन में कमी नहीं होगी। फोगर तो जो है एनिमल्स के ऊपर लगाए जाते हैं और उसमें पॉइंट्स होते हैं, उस पर पानी गिरता रहता है धीरे धीरे, और जो गर्म हवा होती है उसको ठंडा करता है। अभी गर्मी के मौसम में एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ है वेटनरी पॉलीक्लिनिक के उपनिदेशक डॉक्टर प्रभुलाल जी, जो हमें बताने जा रहे हैं कि इस गर्मी में मई महीने में 45 डिग्री के टेम्परेचर में पशुओं का ख्याल किस तरह से रखें। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। सर, मुझे ये बताइए कि मतलब टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग तो एसी में रह लेते हैं, लेकिन हम पशुओं का ख्याल किस तरह से रखें? अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और इस समय जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पशुओं में दूध का उत्पादन घटता जाएगा, और इस उत्पादन को मैनेज करने के लिए कुछ बिंदु हैं जिस पर हमें जानकारी दी जानी है। ये बिंदु कौन कौन से हैं? जैसे कि आवास वगैरह? जैसे आवास, पानी, आहार और हीट मैनेजमेंट। तो मतलब इन सब पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो पशुओं के लिए जो आहार है वो कैसा होना चाहिए? पशुओं गर्मी में जो पशु का आहार है हमें सूखा चारा की मात्रा कम करनी है और हरा चारे की मात्रा ज़्यादा देनी है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, उससे हीट का प्रभाव कम होता है और पानी की मात्रा शरीर में बनी रहती है। तो और इसके अलावा पानी किस तरह से हमें उन्हें देना? ठंडा पानी देना चाहिए, जैसे हम लोग हैं कि ठंडा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कैरी का पानी, इस तरह से कि हमें गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। तो पशुओं के लिए पानी का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? पशुओं के लिए जो पानी है, फ्रिज का पानी तो दिया जाना संभव नहीं है, तो नॉर्मली अपने ठंडा पानी जो है वो दे सकते हैं, धूप का लगा हुआ ना हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर धूप का पानी होगा तो गर्मी का मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मतलब उन्हें अगर हम गर्म पानी देंगे, जैसे कि तो जैसे हमारी पानी की टंकियों में पानी गर्म ही हो जाता है इतने टेम्परेचर में, तो वो वाला डायरेक्ट पानी ना दें, वो पानी ना दें, तो उसे नॉर्मल करके दें, ताकि वो पशुओं के लिए लाभदायक हो। और इसके अलावा आहार के बारे में आपने बता ही दिया, तो आवास कैसा होना चाहिए? आवास गर्मी में खुला होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा हो, फैन भी होना चाहिए। मैंने देखा है सर कि बहुत सारे पशुओं को जैसे लोग रखते हैं तो वो कूलर भी लगा के रखते हैं, ऐसा है? हाँ, कूलर लगा सकते हैं। इसमें मतलब जिस तरह से हमको ध्यान रखने की जरूरत है अपना, वैसे ही पशुओं को ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे अगर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी अंदर तो दूध उत्पादन में कमी नहीं होगी, और अगर ज़्यादा हीट होगी तो मुंह से पशु के लार गिरेगी और उससे दूध का उत्पादन कम होगा। तो और क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे आपने हीट स्ट्रेस के बारे में बता ही दिया कि हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, और मुझे इसके बारे में और कुछ अधिक जानकारी दे सकते हैं आपके पशुओं का ख्याल किस तरह से रखें? इसके अलावा पशुओं में अगर हीट स्ट्रोक हो तो हमें उसको ठंडा पानी के साथ में उसको नहलाना भी है दिन में 2 बार। और अगर बफेलो है तो बेहतर है कि हम उसको पॉन्ड बना लें और उसको पॉन्ड में बैठा रहने दें काफ़ी देर तक पानी में, तो उसका हीट मैनेजमेंट हो जाएगा और दूध उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचाव के लिए एक फोगर का यूज हो रहा है आजकल, उसका भी यूज कर सकते हैं दिन में 10 बजे से लेके 5 बजे तक, तो उससे जो अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और टेम्परेचर भी बाहर से काफ़ी कम हो जाएगा। तो वो फोगर का इस्तेमाल कब, मतलब कैसे कर सकते हैं? फोगर तो जो है एनिमल्स के ऊपर लगाए जाते हैं और उसमें पॉइंट्स होते हैं, उस पर पानी गिरता रहता है धीरे धीरे, और जो गर्म हवा होती है उसको ठंडा करता रहता है। ऐसा भी आ गया आजकल? हाँ, तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, बहुत कर रहे हैं डेयरी में। तो इसका कुछ चार्जेस भी लगते हैं? कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। फोगर है जो मोटर लगी होती है एक छोटी, और पानी का
अभी गर्मी के मौसम में एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अभी चिच्चड़ बाह्य परजीवी में चिच्चड़ वगैरह मुख्य रूप से हैं। ये इसके कारण से ये बॉडी पर फैल जाते हैं और खून पीते हैं, इसके कारण से काफ़ी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है। तो इसके लिए साइपरमेथ्रिन 2% 10% ईसी आता है, उसका 1 लीटर पानी में 2 ml डाल करके स्प्रे किया जाना चाहिए पशुओं पर। और जो दीवारें हैं उस पे 1 लीटर में 5 ml पानी 5 ml की मात्रा डालकर पानी में उसका स्प्रे करें तो चिच्चड़ सप्ताह में 2 बार किया जाना है। अच्छा, तो तो इससे फिर वो मतलब दूर हो जाएंगे चिच्चड़ चिच्चड़? मर सारे जाएंगे? हाँ मर जाएंगे और हाँ। पशु स्वस्थ रहेगा। तो और इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई पशुओं के साइड ऊपर? इफेक्ट नहीं है, चिचड़ के पर ऊपर ही लिमिटेड साइड इफेक्ट मात्रा है? में देना। हाँ, चिचड़ के ऊपर ही चिच्चड़ है? का ऊपर ही है, केवल एक बॉडी पे करना है, स्प्रे करना है तो 2 ml डालना है, और अगर दीवार पे या फर्श पे करना है तो 5 ml तक ज्यादा इस्तेमाल डाल कर सकते सकते हैं। हैं। तो अगर ये पशुओं के मुंह में चारे वगैरह में चला जाए तो कोई? नहीं, वो उसके लिए अलग से है कि आप को सुबह के टाइम करना है और चारा खिलाने के बाद या पानी पिलाने के बाद, और तब कर सकते हैं। धूप आने से पहले अगर स्प्रे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये क्या ये पशुओं के लिए मतलब किस तरह से नुकसानदायक होते हैं जो ये चिचड़ आपने बताया? चिच्चड़ हैं वो ब्लड शक्कर हैं सभी, और ब्लड बॉडी में से लेते हैं, और कितनी मात्रा कोई गिनती में नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा ले सकते अगर हैं। मान लो दिन में 100-200 ml भी अगर ब्लड सक कर लेते हैं तो आप देखो कितना ब्लड तो उसका डेली का लॉस हो रहा है प्रोडक्शन पे, तो उसका इफेक्ट होगा ही होगा। ये आते कैसे हैं सर? ये जमीन में दीवारों में रहते हैं, और सीजन आने पर ये रिप्रोडक्शन के अनुसार ये बढ़ते जाते हैं और ये बॉडी पे लग करके फिर जितना जैसे जैसे खून पीते जैसे हैं वैसे खून वैसे पीते बढ़ते वैसे हैं। वैसे बड़े हो जाए, साइज बढ़ता जाएगा। बढ़ते जाते हैं और पशुओं को नुकसान इसके पहुंचाते हैं। अलावा ये तो एक्टोपैरासाइट की हो गई है, अब एंडोपैरासाइट है। इसके लिए एल्बेंडाजोल फेल्बेंडाजोल टैबलेट आती है, बोलस है, उसको देंगे तो अंदर के परजीवी भी समाप्त होंगे और उसके लीवर पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और प्रोडक्शन बना रहेगा उसका। तो मतलब इन दवाइयों को इस्तेमाल करके जो पशुओं के पेट स्वास्थ्य के अंदर कीड़े होते हैं और बाहर बाहर के कीड़े कीड़े होते हैं, हैं, दोनों ही परजीवी हैं, दोनों ही ब्लड शक्कर हैं। हाँ, तो दोनों ही जो पशुओं के हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, बैड इफेक्ट कर सकते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने का ये उपाय है, बढ़िया उपाय है। तो और कुछ भी और अधिक जानकारी आप देना चाहते हैं पशुओं के बारे में जो इस गर्मी के मौसम में हमें उनको ख्याल रखने की जरूरत है? इसके अतिरिक्त गर्मी अगर अधिक हो तो अपने गुड़ को भिगो करके सुबह भिगोया तो हम दोपहर में उसको पानी पिला सकते हैं, तो एनर्जी बूस्टर है और उससे गर्मी कम लगेगी और लीवर पे भी कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सर जो मतलब अब गर्मी है तो इन दिनों दिन में लू भी चलती है, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि वेंटिलेशन होना चाहिए, तो गर्म हवा भी आती है, तो उससे पशुओं को किस तरह से बचाएं? छत की तरफ अगर ज़्यादा खुला स्पेस है तो उसको कवर करके छोटा कर लिया जाए, और फैन अंदर चलाएं, और अगर वो कूलर की व्यवस्था है तो कूलर चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फॉगर का भी इस्तेमाल करके आप पशुओं को गर्मी से बचा सकते, और खाने पीने में हरा चारा दें और खाना गुड़ पीने का में पानी। हरा चारा, गुड़ का पानी, और जो कंसंट्रेट देते हैं वो भी अपने उसका लिमिटेड मात्रा में दें। गर्मी में अगर डाइजेशन नहीं होगा तो प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करें। कंसंट्रेशन कब देते हैं? कंसंट्रेट दाना। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी इस तपती गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में हमारे जो दर्शकों को है उनको दी, और पशुओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। आशा करते हैं इसी तरह से और भी नई जानकारी आप लाते रहेंगे और हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।